यस, गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल जो कि रिलेट करता है किससे, सेंट्रॉइड से। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, इसमें सेंट्रॉइड्स निकालने हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, टेक आउट द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड टेक आउट एक्सी एंड वाई सी। एक्सी एंड वाई सी मीन्स सेंट्रॉइड्स हमें निकालने हैं। तो चलो निकालते हैं। हम क्या करेंगे इसमें बच्चों, जैसे हमें ये फिगर गिवन है, this is x direction, this is y direction, this is given height h, this distance is b, वर्टेक्स से लेके और y एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है बेटा वो है a। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। हम क्या लेते हैं, स्ट्रिप लेते हैं। ये स्ट्रिप लिया हमने और मानते हैं कि कितने डिस्टेंस से है, वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे। और जो स्ट्रिप की विड्थ है ना बच्चों, वो कितनी है, dx। dx क्या है, उसकी विड्थ है। और जो उसकी हाइट है वो हम मान लेते हैं कि हाइट कितनी है, y है। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है कि xc क्या होता है, my अपन टोटल एरिया। ठीक है, एम वाई क्या है, हम यहाँ पर द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट वाई एक्सिस। तो हमें सेंट्रोइड निकालने के लिए किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन का सेंट्रोइड निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहले हम यही निकालते हैं, एम वाई इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी ए। ठीक है, एम वाई यही होता है। तो बच्चों एम वाई क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू डी ए। लेकिन बच्चों डी ए क्या है हमारे पास, इधर देखो, डी ए है डी एक्स इंटू वाई, ये है ना, इसको ऐसे कर लेते हैं। डी ए तो क्या है, वाई इंटू डी एक्स, ये वैल्यू है। तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे, एम वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स, और डी ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, वाई इंटू डी एक्स। तो बच्चों इसमें y अलग है, तो y निकालेंगे हम। इस ट्रायंगल पे ले चलो, इस पे। ठीक है, इस पे क्या करेंगे हम, सिमिलर ट्रायंगल रूल अप्लाई कर देंगे, सिर्फ यहां तक, इस पार्ट तक, यहां से लेके इस पॉइंट तक क्या करते हैं, देखो h अपन ये हाइट कितना, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, a है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस h अपन a, y अपन x। तो y क्या हो गया, ये रहा h अपन a। देखो h अपन a, या इधर से ये वाला ट्रायंगल लिया है हमने और ये वाला ट्रायंगल, तो क्या हो गया h अपन a और y अपन x, h अपन a y अपन x। तो y क्या हो गया हमारे पास, एच एक्स अपन a। और ये कंडीशन कहां तक सेटिस्फाइड है, व्हेन x इज एंड लेस देन a। जब x या तो लेस देन हो या इक्वल टू a हो। तो इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे, एक तो फर्स्ट ट्रायंगल का निकालेंगे और एक सेकंड का निकालेंगे। ये मैंने हाफ हाफ कर दिया, ये फर्स्ट वन ट्रायंगल, ये सेकंड वन ट्रायंगल, ये नाम दे दिया। तो बच्चों एम वाई फर्स्ट ट्रायंगल के लिए निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, एच एक्स अपन ए इंटीग्रल। तो एम वाई इज इक्वलेंट टू एक्स एच एक्स अपन ए इंटीग्रल ऑफ, ये आ गया कंप्लीट, इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू एच एक्स अपन ए इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम h बाय ए को तो निकाल लेंगे बाहर, और ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एम वाई इज इक्वलेंट टू, इसको इंटीग्रेट करो,
एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। और इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक हो रहा था, देखो 0 से लेके ए तक कर रहे हैं ना हम, 0 से लेके ए तक, क्योंकि इधर क्या कंडीशन मानी थी, व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए, व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए, तो जो हमारी जो लिमिट्स होंगी वो भी कहाँ से कहाँ तक होंगी, 0 से लेके ए तक। तो बच्चों देखो एम वाई क्या हो जाएगा, एच बाय ए क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो एक ए कट गया, तो क्या बन गया बच्चों, एच ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। उसके बाद चलते हैं, चलो किस पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे। ये वाला तो हमने निकाला नहीं ना अभी, तो बना लेते हैं हम, क्या करते हैं फिर से ट्रायंगल बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर स्ट्रिप मान लेते हैं हम, क्योंकि अभी हमें इस पार्ट, ये जो हाफ वाला पार्ट है ये पेंडिंग है ना, इसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट वाई एक्सिस निकालना है। तो बच्चों निकालते हैं, ये ओरिजिन हो गया, ये फिर से हम मान लेते हैं कि किस डिस्टेंस पे है बेटा, एक्स डिस्टेंस पे। ये कंप्लीट जो बेस की जो लेंथ है वो कितनी है, बी, वर्टेक्स से वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना है, ए, और ये इसकी हाइट हम फिर से मान लेते हैं कितनी है, वाई। ठीक है, ये निकालना है, तो उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट वाई एक्सिस क्या होता है, ये हमें किस पार्ट के लिए निकालना है, सेकंड पार्ट के लिए, तो वही होता है इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू डी ए। तो बेटा देखो डी ए इसमें फिर से क्या है, ये तो डिस्टेंस कितना है, डी एक्स, और ये हाइट कितनी है, वाई, तो बेटा डी ए क्या हो जाएगा, वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट वाई एक्सिस ऑफ सेकेंड पार्ट एक्स वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स इसमें हमारी y की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि इसमें तो क्या था, x इज लेस देन इक्वल टू a था। ठीक है, अब x क्या होगा, ग्रेटर देन a होगा, और लेस देन और ग्रेटर देन a होगा, और इक्वल टू भी a होगा, बट लेस देन और इक्वल टू किसके होगा, b के होगा। तो बच्चों इसके लिए हम ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल पे सिमिलैरिटी रूल अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, h अपन b माइनस a इज इक्विवेलेंट टू y अपन b माइनस एक्स। सोचो कैसे आया ये, h तो ये हाइट है, b माइनस एक्स, b माइनस एक्स, ये वाला डिस्टेंस बच गया, फिर क्या लो, y लो। ठीक है, और फिर उसके बाद ये बच गया b माइनस a, ये वाला। ठीक है, h अपन b माइनस ए, ये h है, ये b माइनस ए, b माइनस ए, ये b है माइनस ए, यानी कि पहले तो बड़े ट्रायंगल्स की ले ली हमने, ये h लिया इसकी हाइट, फिर बड़े ट्रायंगल की क्या ले ली हमने, बेस ले लिया, h अपन b माइनस ए, ये कंप्लीट b है, इसमें से ये घटा दो, b माइनस ए ये बच गया, फिर छोटे ट्रायंगल की हाइट लो y, फिर छोटे ट्रायंगल का बेस लो, बेस ये है, बेस सिर्फ ये है ना, लेकिन यहाँ तक तो क्या है, x है, और ये कंप्लीट क्या है, b है, तो b माइनस एक्स। तो बच्चों y क्या आएगा हमारे पास, h ऑफ b माइनस एक्स अपन b माइनस ए, ये आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट करो, h ऑफ b माइनस एक्स अपन b माइनस ए ऑफ डी एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, x ऑफ b माइनस एक्स अपन b माइनस ए ऑफ डी एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये x की कंडीशन बच्चों ध्यान रखना, ये कहां से कहां तक लाई करेगी, मैंने बोला भी था आपको, ये लाई करेगी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन एंड इक्वल टू बी, इनके बीच में लाई करेगी या इनके इक्वल होगी। ठीक है, अब इसको आगे एक्सटेंड करो इस पॉइंट को, ये क्या आया है हमारे पास, फर्स्ट मोमेंट
ऑफ एन एरिया अबाउट वाई एक्सिस, ये इस पॉइंट पे थे ना हम, एक्स ऑफ एच ऑफ बी माइनस एक्स अपन बी माइनस ए, या फिर एच को हमने बाहर निकाल लिया था, कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे, फिर से बाहर निकाल लेंगे, ऑफ डी एक्स। ठीक है, तो बेटा इसमें हम एच को बाहर निकालेंगे, एक्स ऑफ बी माइनस ए को भी बाहर निकालेंगे क्योंकि वो भी क्या है, कांस्टेंट है, एक्स ऑफ बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो गया, एच अपॉन बी माइनस एक्स बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा बच्चों, ये इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि ये कहां से कहां तक जा रहा था, ए टू बी अप्लाई कर रहे थे ना हम इसको, तो हम पुट कर देते हैं वैल्यूज। तो एच अपन बी माइनस ए, इसको बच्चों इंटीग्रेट कर दो, बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ए से लेके बी तक लिमिट्स पुट करनी है हमें। तो एच अपन बी माइनस ए, पहले b की वैल्यूज पुट करो, बी क्यूब डिवाइडेड बाय 2 बी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद क्या करोगे, h अपन b माइनस ए, एलसीएम लेंगे, मैं ये कंप्लीट सोल्व करके दिखा रही हूँ, 6 आ जाएगा, 3 बी क्यूब माइनस 2b क्यूब, बिना किसी शॉर्टकट के हम फुली इसको सोल्व करेंगे, 6 एलसीएम फिर से 3b ए स्क्वायर माइनस 2a क्यूब बिगर ब्रैकेट। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों इसके बाद फिर इसका पूरे का एलसीएम ले लो, सॉरी एच अपन बी माइनस ए बी क्यूब माइनस 3b ए स्क्वायर प्लस 2a क्यूब डिवाइडेड विथ 6, और ये किसका था, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट वाई एक्सिस ऑफ विच पार्ट, सेकंड पार्ट। लेकिन इससे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट भी तो आया है बच्चों, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, याद करो, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू ये आई थी, ये वाली। ठीक है, एच ए स्क्वायर डिवाइडेड विथ 3, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या आई थी बेटा, ये हमारे पास एच ए स्क्वायर डिवाइडेड विथ 3। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड अप कर देंगे, तभी पूरे ट्रायंगल का मिलेगा ना हमें, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट। तो बच्चों जब हम ऐड करेंगे तो h अपन b माइनस ए बी क्यूब माइनस 3b ए स्क्वायर प्लस 2a क्यूब डिवाइडेड विथ 6 प्लस h ए स्क्वायर डिवाइडेड विथ 3, ये तो इसके साथ था, ये अलग है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, h अपन b माइनस ए, इसमें क्या कर लेंगे बच्चों, 3 हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, और ये पूरा अंदर चला जाएगा, फिर एच ए स्क्वायर था ना, बी क्यूब माइनस 3b ए स्क्वायर प्लस 2a क्यूब 2 ऑफ, और b माइनस ए को क्या करो आप अंदर ही ले लो, ये मैं नेक्स्ट टू स्टेप, चलो नेक्स्ट टू स्टेप इसी में कर देती हूँ, b माइनस ए को क्या ले लिया, अंदर ले लिया, प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब पूरे का क्या लो, एलसीएम लो, एलसीएम लोगे ना तो h अपन 3 बी क्यूब माइनस 3b
ए स्क्वायर प्लस 2a क्यूब प्लस 2 ऑफ b माइनस ए ऑफ ए स्क्वायर अपन 2 ऑफ b माइनस ए, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, h अपन 3b क्यूब माइनस 3b ए स्क्वायर प्लस 2b ए स्क्वायर डिवाइडेड विद 2 ऑफ b माइनस ए। फिर क्या होगा बच्चे आगे सॉल्यूशन, h अपन 3, इसमें क्या करो, ये और ये तो इसमें से क्या बच जाएगा, एक माइनस बी स्क्वायर, ये एल्जेब्रिक तरीके से b क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर अपन 2b माइनस ए। अब क्या करो बेटा, b कॉमन ले लो, b कॉमन ले लोगे तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 ऑफ b माइनस ए। ठीक है, अब क्या करो, एच बी अपन 3, इसको भी बाहर ही निकाल लो, 2 ऑफ b माइनस ए, एच बी तो हम, ये b तो हमने ले लिया, ये एच बी बन गया, तो ये क्या बन गया, b माइनस ए और b प्लस ए। ठीक है, b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल, तो क्या बन गया, एच बी b प्लस ए और नीचे कितना बच गया, 6। तो ये आ गया बेटा हमारा एम वाई। ठीक है, तो एक्स सी क्या था, एक्स सी इज इक्वल टू एम वाई अपन ए। एम वाई क्या है, एच बी ऑफ बी प्लस ए अपन 6। और एरिया कितना है बच्चों, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये क्या होगा, बी एच बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, बी एच ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड विद 6 टू बी एच। ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो एक्स से क्या आया बेटा मेरे पास, a प्लस बी डिवाइडेड विद 3, तो एक्स सी ये आया बच्चों हमारे पास। ठीक है, इसको बल्कि हम किस पेन से हाईलाइट कर देते हैं, रेड पेन से। ठीक है, अभी बच्चों एक चीज और रह गई, वो क्या है, वाई सी, यानी कि सेंट्रॉइड इन वाई डायरेक्शन। तो क्या है हमारा पॉइंट, वाई सी। अब बेटा वाई सी निकालना है हमें, तो वाई सी का फॉर्मूला क्या था, एम एक्स अपन ए। व्हाट इज एम एक्स, एम एक्स इज फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो एम एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इंटीग्रल ऑफ वाई डी ए। तो वही क्वेश्चन हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो ट्रायंगल लो जो हमें दे रखा है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, इसमें ये स्ट्रिप ले लो। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ इसकी कितनी है, डेल्टा एक्स, और ये हाइट कितनी है, डी वाई, और यहां से लेके वर्टेक्स से लेके बेस तक का डिस्टेंस कितना है ट्रायंगल का, एच, जो कि हमें गिवन था। ये कितना था, ए, ये बी, तो बेटा ये एच है। ठीक है, और ये जो स्ट्रिप है ना, ये कितने डिस्टेंस पे है बेस से, वाई डिस्टेंस से, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एक्स। तो डी ए क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, अब बच्चों हमें उसी तरीके से करना है काम, कि हम सिमिलर ट्रायंगल रूल पहले देख लेते हैं। सिमिलर ट्रायंगल में बेस टू बेस, हाइट टू हाइट, या उसके ऑपोजिट भी करके जो हम रेशियोज देखते हैं वो हमें यूज करना है इसमें। तो बेटा h माइनस वाई अपन h इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा एक्स अपन बी। ठीक है, ये है, तो इसमें डेल्टा एक्स है, बी है, एच माइनस वाई है, एच है, तो हमें देखना है कि हमें किस चीज की जरूरत है, वो चीज हम उसमें पुट कर देंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वाई है, डी ए क्या है हमारे पास, डेल्टा एक्स इंटू डी वाई, तो किस चीज की वाई भी है, डी वाई भी है,
तो क्या अलग है, डेल्टा एक्स है, यानी डेल्टा एक्स अलग है, तो हमें किस चीज की जरूरत है, डेल्टा एक्स की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, h माइनस वाई ऑफ बी अपन h। तो mx क्या हुआ बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू h माइनस वाई ऑफ b अपन h dy। ठीक है, तो b बाय h को तो भाई हम निकालेंगे कहाँ, बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट। y ऑफ h माइनस वाई डी वाई, तो y को क्या करो, ब्रैकेट के अंदर ले लो, mx इज इक्विवेलेंट टू b बाय h इंटीग्रेशन ऑफ yh माइनस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ yh माइनस वाई स्क्वायर ऑफ dy। ठीक है, उसके बाद so mx is equivalent to इंटीग्रेशन ऑफ yh माइनस वाई स्क्वायर ऑफ dy। बेटा इसको इंटीग्रेट कर दो, अब ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर एच बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3, और कहाँ से लेके कहाँ तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 टू दिस पॉइंट, यानी कि 0 टू h करना है हमें इंटीग्रेशन। तो बेटा कर देंगे हम कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 टू h। सो mx इज इक्विवेलेंट टू, इधर b बाय h नहीं लिखा, b बाय h h क्यूब डिवाइडेड बाय 2 माइनस h क्यूब डिवाइडेड बाय 3। मेरा सिर्फ वेरिएबल्स पे ही ध्यान रह गया था, वो b बाय h पीछे से वैल्यू उठाई नहीं इधर से, ठीक है, तो बाद में ध्यान आया है। तो ये आ गया बच्चों, इसका अब क्या ले लो, एलसीएम ले लो, b बाय h 6 3h क्यूब माइनस 2h क्यूब। तो बेटा ये क्या बचा हमारे पास, इधर ही लिख लेते हैं, mx इज इक्विवेलेंट टू b बाय h क्यूब डिवाइडेड विद 6 h स्क्वायर b h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। तो mx क्या बचा बच्चों हमारे पास, b h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, लेकिन हमें तो क्या निकालना था, yc। तो yc इज इक्वल टू mx अपन टोटल एरिया, b h स्क्वायर डिवाइडेड विद 6 1 बाय 2 b इंटू h। तो ये क्या हो जाएगा, b h स्क्वायर डिवाइडेड विद 6 2 b h, b से b कैंसिल, h से h कैंसिल, एक h कैंसिल, तो ये क्या आ गया, h बाय 3, जो कि क्या है, yc। ठीक है, तो इसको हम रेड पेन से लिख देते हैं ताकि आपको चीजें समझ आए। yc इज इक्विवेलेंट टू h बाय 3, और xc क्या था हमारा, xc था 1/3 ऑफ a प्लस b। अब बच्चों 1/3 ऑफ a प्लस b तो किस कंडीशन में था, जब ट्रायंगल ये गिवन हो। सपोज अगर ट्रायंगल कुछ इस तरीके से गिवन हो कि इसका a और b दोनों सेम हो जाएं, कुछ इस तरीके से हो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ऐसे हो, इसको स्पेशल केस में डाल लेना, जैसे ये हमारा b है और ये पॉइंट यहां ना रह के ऐसे ऐसे हो जाए, और ये इसकी हाइट यहां आ जाए, ये वाला जो लाइन है ये तो इधर आ जाए और ये इधर चला जाए, तो b इज इक्वल टू a। तो हमारा क्या आया है, xc 1/3 ऑफ a प्लस b है ना, इधर अप्लाई करो, तो a प्लस b, एक बार तो a रख दो तो क्या हो जाएगा 2a अपन 3, एक बार b रख दो तो क्या हो जाएगा 2b अपन 3। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल कि ट्रायंगल के आप सेंट्रोइड्स कैसे निकालेंगे। अब कुछ एक और फिगर्स का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि उनके सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।